हेलो बच्चों, देखो लास्ट वीडियो में देखा था आपने, क्या देखा था आपने? तो तीन फार्मूले देखे थे। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, एक ये फार्मूला। सेकंड वाला एक फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। थर्ड वाला फार्मूला देखा था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। तो ये फार्मूला था एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, एक फार्मूला था। सेकंड वाला था एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ, जो रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और लास्ट वाला, और ये देखो एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो रूट में होगा वही माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर बाय टू log of mod of x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। ऐसे तीन फार्मूले देखे थे। उसके बाद में उस पर के एग्जांपल दिए, कौन कौन से एग्जांपल थे? सम, उस पर के सम लिए थे, और उसमें से दो सम और बचे, और दो सम दैट मींस सब्स्टिट्यूशन से उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट करो फिर ये इस फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद इस फार्मूले से उसको एक्सप्लेन करो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन का है। इसके दो एग्जांपल बचे हुए थे, वो देखते हैं। तीनों के तीनों फार्मूले आने होगा सबको। ठीक है, कुछ फर्स्ट वाला आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अंडर रूट ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 1। ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन में कैसे पुट करेंगे, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अंडर रूट ऑफ, अगर मल्टीप्लाइड है तो पावर का जो पावर है वो मल्टीप्लाइड करेगा, e टू द पावर x और उसका स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट e टू द पावर x इक्वल टू t, जैसे सब्स्टिट्यूशन रेगुलर लेते वैसे e टू द पावर x की डेरिवेटिव e टू द पावर x dx इक्वल टू dt है, यहाँ पे e टू द पावर x dx इक्वल टू dt। देयरफॉर i इक्वल टू क्या वही गेट e टू द पावर x dx इक्वल टू dt अंडर रूट में, जिसकी वैल्यू हो जाएगी t और उसका स्क्वायर प्लस 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको x कंसीडर करो, और ये है, तो फार्मूला कौन सा? फार्मूला ए आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx वाला इज इक्वल टू क्या आता है, x बाय टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। इस फार्मूले से यानी ये होगा x और ये होगा a, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, और प्रूफ क्या हो जाएगा, i इक्वल टू x के जगह वहां पे कंसिडर करना है t और a के जगह पुट करना है 1, तो x बाई टी मीन्स t बाई 2। उसके बाद में रूट में जो होगा वो रूट में है t स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर बाई 2, a क्या है 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता, इट मीन्स 1 स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x के जगह t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस सी। अब t की जो वैल्यू है दिस सब्स्टिट्यूट करो, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू e टू द पावर x, इट मींस i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन टू अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x और उसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर x प्लस अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 प्लस, ये होगा फाइनल आंसर। ओके, ऐसे एक सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ। देखो
उसमें भी सब्स्टिट्यूट लेना है। सेकंड वाला एग्जांपल वो आपको सॉल्व करना है। इजी है, सिंपल है, एक दो स्टेप में उसका आंसर आ जाता है, छोटा सा एग्जाम है, उसको सॉल्व करना है, जो अप्रोप्रिएट जो फार्मूला है वो यूज करना है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सॉल्व ये करना है आपको, सॉल्व 1 प्लस लॉग एक्स और उसका स्क्वायर dx अपॉन इसके अपॉन में x है। इट मीन्स log x इक्वल टू पुट लो यहाँ पे, पुट log x इक्वल टू t, वही गेट log x की डेरिवेटिव मिलेगी 1/x dx इक्वल टू dt। फार्मूला ई फार्मूला यूज होगा और x की जगह वहाँ पे t आ जाएगा और लास्ट में जो वैल्यू है वो रिसब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे log x की वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे t का स्क्वायर होगा 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ओके, और ये टॉपिक जो है, जो 3 फार्मूले का जो प्रूफ था वो यहाँ पे खत्म होता है। अब इसका नया टॉपिक शुरू होगा, लास्ट वाला, इसका लास्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लास्ट टॉपिक, उसके 2-3 एग्जांपल है, बस हो गया। देखो टाइप ऐसा आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ टाइप, इंटीग्रल ऑफ टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q, ओके, और रूट के अंदर आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन रहेगा और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ऐसा ही एक टॉपिक देखा था, कहाँ पर, वहां पर ऐसा टॉपिक देखा था। ऊपर है लीनियर इक्वेशन px प्लस q अपॉन अंडर रूट में, या रूट में है या फिर रूट में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा टॉपिक देखा था। बस सेम उसी तरह यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना है। इट मीन्स वहां पे न्यूमेरेटर की वैल्यू इज इक्वल टू लिया था a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा सब्स्टिट्यूशन लिया था। यहाँ पे कैसा सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो यहाँ पे इसकी लीनियर इक्वेशन की यहाँ पे पुट लेना है, पुट px प्लस q, इट मीन्स जो लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू a into derivative of dx of ax square quadratic equation plus ax square plus bx plus c plus b, ऐसा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना है और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ पे पुट करो। ओके, px plus q, it means linear equation is equal to a into derivative of quadratic equation plus b। इस तरह इसको सॉल्व करना है। ओके, पहला एग्जांपल देखेंगे इसका। और सिंपल है, क्या करना है इसमें, पहला एग्जांपल है I इक्वल टू x माइनस 5 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे न्यूमेरेटर इज इक्वल, इट मींस लीनियर इक्वेशन इक्वल, यहाँ पे पुट लेना है x माइनस 5 इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू निकाल के यहीं पर पुट करना है। देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू इसकी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स माइनस 1 की 0 प्लस b की 0। ओके, सॉरी b की डेरिवेटिव 0 नहीं, b है, डेरिवेटिव निकालना है उसकी। इट मींस x माइनस 5 इक्वल टू ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो ट्वाइस x प्लस b। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। अगर इक्वेट किए तो यहाँ पे मिल जाएगा x का कोएफिशिएंट ट्वाइस ही है
और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इट मींस a इक्वल टू 1/2। सिंपल, a की वैल्यू मिली। अब b की वैल्यू, b इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट है b और यहाँ पे -5। अब ये दोनों वैल्यू लेके इस इक्वेशन में इसमें पुट करना है। इसमें इसकी वैल्यू a है और यहाँ पे पुट करना वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। मिलेगा कैसे? Therefore x minus 5 इक्वल टू क्या मिलेगा? a की वैल्यू है 1/2, डेरिवेटिव dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ किसकी डेरिवेटिव? इसकी। तो ऐसे लिखना है x स्क्वायर माइनस 5 प्लस d की वैल्यू है -5। अब ये दोनों वैल्यू लेके पुट करना है यहाँ पर। ओके, therefore I इक्वल टू x माइनस 5 की a वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इंटीग्रेशन में अगर पुट किए सब्स्टिट्यूट किए तो x माइनस 5 की वैल्यू है 1/2 डेरिवेटिव ऑफ dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 -5 ओके इनटू रूट वैल्यू, उसको रूट वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1 dx। यहाँ तक का सॉल्व है। ओके, ये वैल्यू वहां पे पुट करने के बाद अब रूट ये जो है रूट x स्क्वायर माइनस 1 इन सबको मल्टीप्लाइड है, इसको भी मल्टीप्लाइड है और इसको भी मल्टीप्लाइड है। अब आंसर कैसे मिलेगा? देखो, इसका आंसर इस तरह मिलेगा कि इसको पहला वाला जो है वो इजीली सॉल्व हो सकता है। पहला वाला किस तरह? I1 और I2 में यहाँ पे एडजस्टमेंट लेनी पड़ेगी। I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू। I1 वाला जो इक्वेशन है वो सिंपल रहेगा और I2 जो है, देखो इसको दोनों को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ मैं। इन दोनों को मल्टीप्लाइड है, इसको भी मल्टीप्लाइड और इसको भी मल्टीप्लाइड है। तो I इक्वल टू मिलेगा 1/2 डेरिवेटिव ऑफ dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। रूट से इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो रूट x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 और ये dx। अब ये अलग टर्म हो गई और ये अलग टर्म हो गई, इन दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट करो। इट मींस I इक्वल टू, इसमें दो इंटीग्रेशन मिलेंगे, I1 और I2 दोनों को सॉल्व करना है। ये जो है अभी जो मेथड अपन जो 3 प्रूफ ले उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो एग्जांपल है मैं जो बोलता हूँ उसमें ही कन्वर्ट होगा। पहला एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन में और दूसरा प्रूफ में। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डेरिवेटिव ऑफ dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये पहला वाला, माइनस इसको भी इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ I अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये दूसरा वाला। अब इसको I इक्वल टू, इसको I1 बोलेंगे और उसको I2 बोलेंगे प्लस C। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। I1 की वैल्यू, I1 का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, I2 का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करना है। देखो I1 की वैल्यू निकालना है, I2 की वैल्यू निकालना है, यानी एक सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट होगा और एक अपने 3 जो प्रूफ देखे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा एग्जांपल है इसके, 2-3 एग्जांपल। पहला I1 की वैल्यू, I1 इज इक्वल टू क्या है? I1 है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डेरिवेटिव ऑफ dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx। I1 इसी तरह सॉल्व होगा इसमें और I2 मैं जो बोलता हूँ उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। इसमें 2 तरह के एग्जांपल आपको मिलेंगे। इट मींस I1 इज इक्वल टू 1/2 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो यहाँ पे पुट लेना है, पुट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, अब उसकी डेरिवेटिव, इसका मतलब इसकी डेरिवेटिव क्या निकलेंगी? dx ऑफ डेरिवेटिव निकलेंगी इसकी x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे है इज इक्वल टू t की डेरिवेटिव 1 और dt।
तो I1 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये जो वैल्यू है ए और dx, इसकी वैल्यू बनती है dt। ठीक है, ये है रूट में और रूट के अंदर है इसकी t, और रूट t का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t का इंटीग्रेशन निकालना है तो डायरेक्टली निकालो, या फिर टू मल्टीप्लाई डिवाइड किया जिसमें ले सकते, फिर t और या फिर t का पावर हाफ कर दो dt, x टू द पावर n का फार्मूला लगा दो। x टू द पावर n का फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन में, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या निकलता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इस तरह इसका इंटीग्रेशन निकलता है। तो x टू द पावर n इट मींस 1/2 t टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा पहले वाला, I1 इज इक्वल टू ये 1/2 है t टू द पावर 3/2, t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और 2 और 2 कैंसिल, फिर यहाँ पे क्या बचेगा I1 इज इक्वल टू t टू द पावर 3/2, और t की जो वैल्यू थी ये सब्स्टिट्यूट वहां पे करना है। I1 इक्वल टू t की वैल्यू है x² माइनस 1 और उसका पावर 3/2 अपॉन में 3 है इसकी, तो यहाँ पे 3 है। ये होगा I1 की वैल्यू आप पुट करेंगे। अब I2 क्या था, I2 ए था, I2 वाला अब देखेंगे तो I2 कौन सा है, I2 ना I2 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू थी शायद -5 था, 5 ऐसा था, I इक्वल टू I1 माइनस I2, 5 अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1 dx। अब इसमें से 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन में बचेगा अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1 dx, x² माइनस 1, इसमें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको फार्मूला लगेगा x² माइनस a² वाला। कौन सा फार्मूला रहता है वो इस तरह रहता है, अंडर रूट ऑफ a² x² माइनस a², थर्ड वाला dx इक्वल टू x/2 अंडर रूट में जो होगा वो x² माइनस a² माइनस a²/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस। अब 5 जो है I2 इज इक्वल टू 5 जो है कांस्टेंट, I2 इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट, और 5 को मल्टीप्लाई में उधर का फार्मूला एक्सप्लेन होगा, x/2 x के जगह x ही है, अंडर रूट में जो होगा x² माइनस 1 माइनस a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता, अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की जगह x ही है प्लस अंडर रूट ऑफ x की जगह x ही है और a की जगह 1 है प्लस। अब I1 और I2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू लिखी, प्लस c नहीं लिखे तो चलेगा यहाँ पर भी और यहाँ, और ये सब वैल्यू पुट करना है फ्रॉम फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था, मिटा देता हूँ I1 और I2 की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट में अगर पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन था I इक्वल टू I1 की कौन सी वैल्यू, I1 की वैल्यू निकालिए x² माइनस 1 अपॉन 3 और उसका पावर यानी ऊपर उसका पावर था 3/2 माइनस था, उसके बाद में I2 की वैल्यू थी, I2 की वैल्यू क्या है 5 इन ब्रैकेट x/2 अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1 माइनस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1 मॉड कंप्लीट ब्रैकेट प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट लास्ट में लिखना है I। इस तरह एग्जांपल, हर एग्जांपल इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। इसका और एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ। ये होगा एक और दूसरा एग्जांपल देखेंगे अभी, फिर एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करने के लिए।
इसके तीन एग्जाम्पल है। ओके, एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके देता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, उसी तरह वो दूसरा एग्जाम्पल है, देखो। और मेथड सेम है तीनों की, तीन ही एग्जाम्पल इज सेम। थोड़ा लेंदी है, इसमें दोनों फार्मूले का यूज होता है। फिर अपना लास्ट टॉपिक शुरू होते हैं। देखो, I इक्वल इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 अंडर रूट के अंदर, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लेकिन वो दो टर्म थी, यहाँ पे 3 टर्म dx। पुट करना है यहाँ पे, पुट क्या करना है, अरे लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ddx। सेम प्रोसीजर है, वहां पे 2 टर्म थी, यहाँ पे थर्ड टर्म ऐड करनी पड़ेगी, बस इतना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रूट के अंदर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। देयरफॉर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू क्या है, a इंटू इसकी डेरिवेटिव ट्वाइस x की 1 और 1 की 0 प्लस b कांस्टेंट वैसे। अब a से इसको मल्टीप्लाई करें, इट मींस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ax प्लस a प्लस b। इक्वेट करना है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट x एंड कांस्टेंट। अगर इक्वेट किए तो नेक्स्ट टर्म में क्या बनेगा, इक्वेट अगर करेंगे तो नेक्स्ट टर्म में देयरफॉर x का कोएफिशिएंट है ट्वाइस a और यहाँ x का कोएफिशिएंट है 3, देयरफॉर a इक्वल टू 3/2। ओके, सेकंड। और कांस्टेंट कौन सा है, a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट है -2। अब b की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, a की वैल्यू है 3/2 प्लस b इक्वल टू -2। फिर b इक्वल टू -2 में उधर जाएंगे तो -3/2। अब b की वैल्यू डिनोमिनेटर से करो, 2 से इसको मल्टीप्लाई, -4 -3/2 b इक्वल टू -7/2। अब ये वैल्यू लेके a और b की वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करना है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना, इट मीन्स 3x -2 इक्वल टू a की वैल्यू निकली 3/2 और b की वैल्यू है -7/2। 3/2 डेरिवेटिव ऑफ इसकी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू -7/2। इस लीनियर इक्वेशन की ये वैल्यू है और वो वैल्यू अपने इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, मिलेगा क्या। देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसके जगह 3/2 डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, उसके बाद में -7/2 और इन सबको इसको मल्टीप्लाइड ये है तो इसको ब्रैकेट डालना जरूरी है, अंडर रूट में जो थी वैल्यू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, इसको और इसको, इट मींस I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ सेम प्रोसीजर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 7/2 को इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, I इक्वल टू 3/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। ओके, उसके बाद में डेरिवेटिव इसकी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन 7/2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसकी वैल्यू I इक्वल टू, ये I1 बनाओ इसको, यहाँ पे dx लिखना माइनस
और वहां पे माइनस और उसकी वैल्यू I2 बनाओ प्लस C। अब I1 को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे, I1 की वैल्यू, I1 को सॉल्व करना है। I1 इसी तरह जैसे मैंने बोला था कि इसकी वैल्यू t लेना है, इसकी डेरिवेटिव मिलेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन होगा। I इक्वल टू देयरफॉर I1 इक्वल टू क्या है 3/2 है इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस x प्लस 1 इनटू अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1। सेम प्रोसीजर, सेम इसकी वैल्यू निकलेगी। पुट करेंगे, पुट लेना है यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 इसकी अंदर की वैल्यू, तो यहाँ पे डेरिवेटिव मिलती है इज इक्वल टू t और इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ddx ऑफ क्या आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 ddx लगा dx इक्वल टू t की dt। अब देखो 3/2 इसके जगह इंटीग्रेशन में पुट करना है। 3/2 ये तो कांस्टेंट है। I1 इक्वल टू 3/2 इसके अंदर ये डेरिवेटिव dx x² प्लस x प्लस 1 dx इक्वल टू dt होता है, तो ये dt और ये रूट के अंदर इसकी वैल्यू t और ये रूट के अंदर आ जाएगा t। उसी तरह इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। I1 इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ t मींस t टू द पावर 1/2 dt। सेम वैल्यू चेंजेस है 3/2 इसका इंटीग्रेशन निकलेगा 3/2 अपॉन 3/2। ओके 3/2 का आंसर t टू द पावर 3/2। t की कौन सी वैल्यू थी? तो t की वैल्यू थी x² प्लस x प्लस 1 और उसका पावर 3/2। ये हो गई I1 की वैल्यू। अब I2 निकालना है और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। ओके अब I2 की कौन सी वैल्यू? I2 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या है I2 में? I2 में है कौन सी वैल्यू निकली थी I2 की? बेटा देखिए सर, I2 की वैल्यू माइनस d की वैल्यू थी शायद। ओके 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 dx की ये थी I2 की वैल्यू। अब इसमें इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे थर्ड टर्म ऐड करते हैं। थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका स्क्वायर। x² प्लस है तो प्लस वाली ऐड करेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। I2 इज इक्वल टू 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या है x² प्लस x प्लस 1/4 ऐड करेंगे, प्लस 1 वहां पे है माइनस 1/4 ऐड सब्ट्रैक्ट dx इज इक्वल टू 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1/2 का स्क्वायर। 1 से 1/3 1/4 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस 3/4 dx। सेम एग्जांपल है इसके इज इक्वल टू 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म लेना है, सेकंड का साइन लेना है और थर्ड वाली टर्म लेना है, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। प्लस 3 किसका स्क्वायर है तो √3 का है, 2 किसका है 4 किसका है तो 2 का है, इसका स्क्वायर। फार्मूला आ जाएगा x² प्लस a²। x² प्लस a² वाला फार्मूला कौन सा है? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² प्लस a² dx। इसका फार्मूला क्या आता है? इसका फार्मूला आता है x/2 लॉग ऑफ मोड ऑफ जो रूट में होगा, सॉरी जो रूट में होगा वही x² प्लस a² प्लस a²/2 लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c। इसका फार्मूला है। अब x के जगह लेना है x प्लस 1/2 और a की जगह लेना है √3/2। यहाँ पे therefore 7/2 सबको मल्टीप्लाई
फार्मूला अप्लीकेबल करो, x की जगह x/2, x की जगह है x + 1/2, ये होगा x/2 उस फार्मूला। उसके बाद में रूट में जो होगा, रूट में क्या है, रूट में है x + 1/2 इसका होल स्क्वायर एंड x का स्क्वायर इस फार्मूले से, प्लस a की जगह क्या है √3/2, √3/2 उसका स्क्वायर यानी यहाँ पे, अब यहाँ प्लस a स्क्वायर मीन्स √3/2 का स्क्वायर, √3/2 उसका स्क्वायर बाय 2, इट मीन्स a²/2। उसके बाद में क्या है log ऑफ मॉड ऑफ x की जगह क्या है x + 1/2, x + 1/2 प्लस रूट के अंदर x² प्लस, रूट के अंदर है x², इट मीन्स x + 1/2 उसका स्क्वायर प्लस a का, इट मीन्स √3/2 उसका स्क्वायर, मॉड कंप्लीट। लास्ट I2 इक्वल टू, ये I2 की वैल्यू है ना, I2 इक्वल टू क्या है 7/2 इन ब्रैकेट, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो, ट्वाइस x + 1/2, इट मींस x + 1/4, सॉरी ट्वाइस x, ये होगा पहला। दूसरा रूट का जो है वैसे रखो, x + 1/2 उसका स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का 4 होता है, प्लस यहाँ पे इसका 3 और उसके अपॉन में 4 और उसके अपॉन में 2। उसके बाद है log ऑफ मॉड ऑफ x + 1/2 रूट के अंदर प्लस, रूट के अंदर जो होगा रूट के अंदर है x + 1/2 उसका होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √3 का 3 और 2 का 4, मॉड कंप्लीट। ये होगा I2 की वैल्यू, और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करो, यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे भी ब्रैकेट कंप्लीट करना है। ओके, अब ये I2 की वैल्यू निकली, लास्ट स्टेप में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर I इक्वल टू I1 प्लस I2 की वैल्यू जो होगी वो लिखना है। I2 इक्वल टू है 7/2 ट्वाइस x + 1 बाय 4, रूट के अंदर क्या है x + 1/2 उसका